हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज भी आपके फिर से 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अभी तक मैंने काफी सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। एंड आज के जो 10 क्वेश्चंस हैं इनको आप देखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछूंगी, उसका आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में बताना है। एंड वीडियो के लास्ट में चेक भी करना है कि इसका सही आंसर क्या था। एंड साथ ही लास्ट में ये भी बताना है कि टोटल 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा, अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन। इसका आपको रेजिड्यू निकालना है। एफ जेड इज इक्वल टू 1/z प्लस का स्क्वायर z माइनस 2 का स्क्वायर एट z इज इक्वल टू 2। तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा डिफरेंट है। जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए बहुत इजीली हो जाते हैं वो, उससे बस थोड़ा सा ही आपका डिफरेंट है। आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। एंड वीडियो के लास्ट में चेक भी कर लीजिएगा कि इसका सही आंसर क्या है, कैसे आया। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ये आपका कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द डेरिवेटिव वेयर द फंक्शन अटेन्स मैक्सिमा और मिनिमा मस्ट बी 0, या फिर इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट देन इट मस्ट बी कंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट। तो दो स्टेटमेंट आपके सामने हैं। पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है, दूसरा भी आप देखेंगे और आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए है 1 ओनली, ऑप्शन नंबर बी है 2 ओनली, या फिर ऑप्शन नंबर सी है बोथ 1 एंड 2, या फिर डी है नाइदर 1 और नाइदर 2। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका है कि दोनों ही करेक्ट है आपके। तो ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2 ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ अ फंक्शन कंटिन्यूटी इज, मतलब किसी फंक्शन के डिफरेंशिएबिलिटी होने के लिए कंटिन्यू का क्या है, सफिशिएंट होना है, या फिर नेसेसरी, या फिर सफिशिएंट एंड नेसेसरी, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है नेसेसरी, यानी कि बहुत जरूरी है कंटिन्यूटी का होना डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है नेसेसरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 20 इज डिवाइडेड बाय 7। क्वेश्चन आसान है, कल मैंने इसी तरीके क्वेश्चन आपसे कराया था। 2 की पावर 20 है और आपको बताना है अगर इसको 7 से डिवाइड करें तो क्या रिमाइंडर बचने वाला है। तो आपको एक काम करना है, सबसे पहले पावर को 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या आएगा 5 और ऊपर बचेगा 5 4 जा, ठीक है। अपॉन में 7 आपको बताया है 2 की पावर 5 कितनी होती है 32, 32 बाय 7 की पावर 4 है, मत लगाइए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आप देख लीजिए 7 से 32 को डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा, आप देखेंगे 7 4 जा 28, यहाँ से 4 रिमाइंडर आपके पास बचेगा 7 से 32 को डिवाइड करने पर। ऐसे ही चाहे अलग अलग कितनी पावर क्यों ना हो, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। सेम आपके पास भी यही रिमाइंडर यहाँ पे बचने वाला है बार बार। तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 4, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द इंटीग्रल, आपको यहाँ पर दे रखा है 2xi माइनस 2yz प्लस 5z के एंड ds ओवर द सरफेस ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3 विद सेंटर एट ओरिजिन एंड सरफेस यूनिट नॉर्मल, आपको यहाँ पर दे रखा है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करके इसको सॉल्व करना है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपको ये दिया गया है 2xi माइनस 2yj प्लस 5z के, इस तरीके क्वेश्चन आपके सामने है। अब आप इसमें देखेंगे तो आपको यहाँ पर रेडियस भी दे रखी है यहाँ पर 3, तो ये अभी बात का काम है। पहले आपको पता है ये इज इक्वल टू क्या होता है आपका इस तरीके से, और आप इसका क्या करेंगे डाइवर्जेंस, ठीक है। यहाँ पर आपको इस तरीके से डेल इसका निकालना होता है एफ का, तो डेल एफ करेंगे यहाँ पर इसका, तो आपको क्या मिलेगा, ये आप यहाँ से करिए 2x का मिलेगा 2 माइनस ये बचेगा आपके पास 2 बचने वाला है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा ये 2 प्लस 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 5dv। तो 5dv का जब हम करेंगे तो 5v आपको ये मिल जाएगा। अब 5v को आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अब आपको पता है कि इसका जो v मतलब वॉल्यूम लगाना है आपको यहाँ पर, ठीक है। स्फीयर का वॉल्यूम, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई
आर क्यू, ये होता है ना। अब इसके बाद 5 अपॉन में कुछ नहीं है, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाइए, 5 मल्टीप्लाई 4/3, पाई की जगह 22.7 मल्टीप्लाई आर की पावर 3 का मतलब यहाँ पर हम आर की जगह पे क्या रखने वाले हैं, तो 3 आपको यहाँ पर दे रखा है, इसकी पावर 3। अब आप इसको सॉल्व करिए एंड सॉल्व करने के बाद आपको आंसर इजीली मिल जाएगा इसका। और आंसर मिलते ही आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि अब तो आपको सिर्फ सॉल्व करना है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि इसका सही आंसर क्या है। तो बस आपको यहाँ पे इसकी मल्टीप्लीकेशन मतलब कैलकुलेशन आपको करनी है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो आप इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट में बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in order to make a subset S of a vector space V2V its basis which of the following conditions should be removed। कौन सी कंडीशन को रिमूव करना चाहिए, यानी कि S is Li या फिर LS is equals to V या फिर S not is equals to 5 या फिर 0 belongs to S। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव डिविजर्स ऑफ 50,000। ऐसा क्वेश्चन देख के तो आप लोग भी अब परेशान हो गए होंगे खुश होने की बजाय, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बार बार इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन आप कह सकते हैं। कितना नंबर है ये, 50,000। आप इसके यहाँ पर फैक्टर करिए, तो आपको यहाँ से इसके फैक्टर मिलने वाले हैं। तो देखिए क्या फैक्टर इसके मिलेंगे। तो इतना आप करने के बाद आराम से आप इसके फैक्टर को निकाल दीजिए। अब इसके बाद ये आपका 5 से जाएगा, 5 6 जा 30 और ये आपका 12 है, 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 से जाएगा 125 टाइम, 5 से जाएगा 25, 5 से जाएगा 5 5 जा और यहाँ पे आपको मिल गया। तो ये 2 की पावर कितनी मिली, 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर कितनी मिली आपको, 5। अब आपको पता है आपको यहाँ पर क्या करना है, 4 की पावर मतलब जो 4 पावर में इसमें 1 प्लस करना है, साथ ही मल्टीप्लाई लगाइए, जो पावर 5 है इसमें 1 प्लस कर दीजिए, तो आपको मिलेगा 4 और 1 5 मल्टीप्लाई 5 और 1 6, 5 6 जा 30। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 30 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिंग M of 2x2 मैट्रिक्स विद एलिमेंट्स इन R इज कॉम्यूटेटिव रिंग विद 0 डिविजन्स या फिर नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग विद 0 डिविजर्स विद यूनिटी। आपका फर्स्ट ऑप्शन में भी डिविजर है, थर्ड है कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी या फिर डी ऑप्शन है फील्ड। तो इसका जो सही आंसर है बी हो जाएगा, नॉन कॉम्यूटेटिव रिंग विद 0 डिविजर्स विद यूनिटी, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ एनी टू एडजेंट रो और कॉलम ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज इन पोजीशन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। मतलब कि यहाँ से आपसे बोला गया है, आप देखिए क्वेश्चन में और फिर आपको बताना है। ऑप्शंस है बिकम्स 0 या फिर रिमेन्स द सेम या फिर चेंजेस इट्स साइन या फिर इज डबल। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, अगर पोजीशन में चेंज होगा उसके तो फिर चेंजेस इज इट्स साइन, यानी कि जो उसके साइन है वो चेंज हो जाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आपको दे रखा है ऑन द एक्स एक्सिस ऑन इंटरवल 0 से 1 आपको इंटरवल यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और आपको यहाँ पर एक्स एक्सिस बोला है। तो इस तरह क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या निकालना है, यहाँ पर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इंटीग्रल बनाइए, 0 से 1 रखिए एंड यहाँ पर पाई के साथ वाई स्क्वायर का मतलब y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। चलिए एक बार कर ही देते हैं इसको, 0 से 1 पाई वाई स्क्वायर की जगह रखेंगे एक्स की पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, वाई स्क्वायर की फिर एक्स की पावर 4। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, सिंपली आंसर आपको मिल जाएगा। ये जाएगा एक्स की पावर 5/5। देन इसके बाद यहाँ पर रखेंगे 1 0, पाई को बाहर रख सकते हैं इस तरीके से पाई, और यहाँ पे आपको मिलेगा 0 रखने से कोई फायदा नहीं, 1 रखेंगे 1/5। तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा पाई/5। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है पाई/5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के 10 क्वेश्चन हो चुके हैं एंड जो 1 क्वेश्चन था उसका आंसर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि उसका सही आंसर क्या है और उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है फिर से, और क्वेश्चन में बोला गया था रेजिड्यू निकालने के लिए एफ जेड इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2
z माइनस 2 की पावर 2 एट z इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अभी z माइनस 2 है, इससे आप मल्टीप्लाई कीजिए। इसमें मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि जिस पे निकालना होता है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कर दी इस तरीके से। ठीक है, स्क्वायर लेना है आपको साथ में, क्योंकि यहाँ पर आपका ये स्क्वायर की फॉर्म में है, ऐसे कर देंगे। बट आपको इस क्वेश्चन में एक चीज अलग से ये करनी पड़ेगी, साथ में आपको इसका डिफरेंशियल करना पड़ेगा। ठीक है, अगर सिंपली यहाँ पर z माइनस 2 होता है, इसकी पावर 2 नहीं होती और z माइनस 2 तो आपस में कैंसिल कर देते, बट यहाँ स्क्वायर था, हमें यहाँ पर भी स्क्वायर लेना पड़ा था, जबकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं था। तो इस वजह से हमें क्या करना है, ये आपके पास बचा 1 अपॉन z प्लस 2 की पावर 2। अब आपका डिफरेंशियल करिए तो क्या मिलेगा आपको, ये 3 हो जाएगी और माइनस का मिलेगा। अब आप सिंपली यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, z की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2 प्लस 2 4 और 4 की पावर 3 यानी कि 64। तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। साथ में 2 भी रह गया अभी ऊपर, डिफरेंशियल करेंगे तो 2 था यहाँ पर, 2 से कट करेंगे 32, तो 1 अपॉन माइनस का 32 ये आपका सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो देखेंगे आप, माइनस का 1/32, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, तो 10 पूरे क्वेश्चंस हो चुके हैं। लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा एंड साथ में ये भी बताइएगा कि टोटल 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। चलिए फिर आज के जो क्वेश्चंस हैं इनको यहीं पर फिनिश करते हैं। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे की न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा।